हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेबा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई एम नीतू कुमारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज द सीरीज ऑफ 300 प्लस क्वेश्चन एंड सफिशिएंट फॉर योर DFCCIL एग्जाम। ओके, सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 9 और जैसे ही लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट होगा मैं आपका एक टेस्ट लूँगी जो लगभग 25 क्वेश्चन का होगा और आपको अटेंड करना है उसको और अपना स्कोर लिखना है। ठीक है, नाउ अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग द क्लास तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं और वहाँ पे डेली क्विज पोस्ट होता है तो आप उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट मच एडो लेट्स स्टार्ट द क्लास। This is the question of the day of the previous lecture. I have asked that what is the pH of the basic solution? Less than 7, greater than 7, 7 और 3। अगर मैं बात करूँ बेसिक सॉल्यूशन की तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 7। अगर एसिडिक होता तो ये आंसर हो जाता है लेस देन 7। और मैंने कमेंट में सेक्शन में देखा कि बहुत लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, our first question is when the number of atoms of each element is the same or both sides of equation, it is a unbalanced equation, balanced equation, mixed equation और skeletal equation. So before answering this question first we learn कि हमें equation का classification देखना पड़ेगा कि किस तरह का equation होता है और उसके बेसिस पे हम इसका आंसर करेंगे। आइए देखते हैं, ये है टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। सबसे पहले है वर्ड इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डिंग्स लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये वर्ड में लिखा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। देन नेक्स्ट है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में आपको इसी को केमिकल फॉर्मूला के रूप में दर्शाया गया है, CO2 प्लस H2O और ये बन गया है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। अब है स्केलेटल इक्वेशन विथ फेज। फेज से क्या मतलब होता है? जब लिख दिया जाए कि ये CO2 जो है वो गैस है, H2O जो है वो लिक्विड है, ये ग्लूकोज है जो वो क्या है सॉलिड है और O2 जो है वो क्या है गैस है। तो जब फेजेस मेंशन हो जाए कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, तो उसको बोलते हैं फेज, स्केलेटल इक्वेशन विथ फेज। अब हम करते हैं इसको बैलेंस। ओके, क्योंकि एक CO2 और एक H2O है, अब यहाँ पे तो C6 दिख रहा है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं सबसे पहले कि बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे CO2 प्लस H2O है तो यहाँ पे हमने दोनों के आगे 6 लगा दिया। ओके, अब ये बैलेंस हो गया C6H12O6 और 6CO2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12O है तो यहाँ पे भी 12O है। ओके, यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड्स। सेम ऑन बोथ साइड्स का मतलब क्या है? बैलेंस इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। यानी कि क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। केमिकल फॉर्मूला क्या है जिप्सम का? तो Na2CO3.10H2O और CaSO4.3H2O.2H2O और .8H2O। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। किसका है? धोने का सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है CaSO4.2H2O ये जो है वो जिप्सम का फॉर्मूला है। आइए एक बार देखते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या रिलेशन होता है। सी दिस, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O और जब इसमें 1.5 H2O ऐड किया जाता है तो ये बन जाता है CaSO4.TH2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का और ये फॉर्मूला है आपका जिप्सम का। आपको दोनों याद रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हाफ वाटर रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जब 2H2O रहेगा तो हो जाएगा जिप्सम। अब इसका यूज़ क्या होता है? टॉयज़ बनाने में होता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में होता है। घर में आपने देखा ही होगा किसी का हाथ पैर घर में हड्डी टूट जाता है, स्टूडेंट्स लोग बच्चे लोग का तो हड्डी टूट ही जाता है, तो फ्रैक्चर्ड बोन में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूज़ हो जाएगा टॉयज़, मटेरियल्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स, इन सब में यूज़ हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा गया जिप्सम का तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4.2H2O, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, सो समीकरण तो सेम रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following fossil fuel has butane as its main constituent? फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस, LPG और कोल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये LPG है। LPG में मोर देन 70% जो है वो ब्यूटेन है। अब ये एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन के फॉर्म में है, लेकिन बेसिकली आप कह सकते हैं कि मोर देन 70% जो है वो क्या है? ब्यूटेन है। और उसके बाद क्या है? प्रोपेन है। ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो दोनों है, लेकिन अगर मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा जाए ब्यूटेन के लिए तो वो किस में आएगा? LPG, दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ साइनी अपीयरेंस।
शाइनी अपीयरेंस किसका होता है? एल्यूमिनियम का, कोल का, सल्फर का और कार्बन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम, आपके घर में भी आपने एल्यूमिनियम का बर्तन देखा होगा। एल्यूमिनियम का फॉइल जो है वो यूज़ किया जाता है। जो फूड होता है उसको काफ़ी देर तक जो लोग लंच ले जाते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम का फॉइल यूज़ करते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत शाइनी कंपोनेंट होता है, सिल्वर टाइप्स देखने में लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम विल बी योर आंसर। और इसका सिंबल क्या होता है एल्यूमिनियम का? ये होता है ए और एल जो होता है वो स्मॉल होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फुलेरीन कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम्स। फुलेरीन या बकमिंस्टर फुलेरीन इसको बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलेरीन या फुलेरीन से बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। ये जो है वो होता है C60। क्या होता है? C60। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, सो फुलेरीन को हिंदी में भी फुलेरीन ही बोलते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं और रिएक्शन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ओके, सी दिस CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, यही पूछा गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये टूट जाता है Ca और Ca3, ये बन गया है CaCO3 और क्या बन गया है? वाटर। क्या बना है? CaCO3 और वाटर। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कि CaCO3 क्या है, तो ये है लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन। सी दिस, ये CaOH होल ट्वाइस जो है वो बेसिकली लाइम वाटर है, तो इससे क्या बनेगा? लाइमस्टोन बनेगा। क्या बनेगा? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। और क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है। तो वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड स्टेट में हो गया, यानी ये है। और ये जो है ये बेसिकली क्या है? सॉल्ट है। तो हमें पता क्या चल रहा है कि रिएक्शन करने पर सॉल्ट भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सी दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें सॉल्ट भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ओके, नमक और पानी यानी लवण और पानी दोनों जो है वो बन रहा है। अब नेक्स्ट है द केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एनएरोबिकली इज नोन एज। अब बोला गया है ग्लूकोज जो है वो एनएरोबिकली जो है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइए सबसे पहले देखते हैं। डिस्टिलेशन, वाटर का डिस्टिलेशन होता है प्योरीफाई करने के लिए। सिंटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने स्नो देखते हैं मूवीज़ वगैरह में कि स्नो बॉल से लोग स्नो जो होता है उसको पुश करके एक स्नो बॉल बनाते हैं, तो वो स्नो बॉल बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं सिंटरिंग। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अच्छा एग्जाम्पल है कपूर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। सो कैम्फर या कपूर जो है वो क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब है यहाँ पे बोला गया ग्लूकोज एनएरोबिकली ब्रोकन डाउन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? फर्मेंटेशन विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी। अब आते हैं, देखिए फर्मेंटेशन का और भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा। वाइन जो बनता है, बियर जो बनता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है। इसमें एनएरोबिक जो होती है, बिना वायर के आए जो बिना एयर के जो होता है, इसमें प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन। सी दिस, किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। atoms of the same element or different elements can join together to form alloys, आयंस, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स तो सबसे पहले नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलिमेंट्स तो सिंगल होते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, तो वो तो सिंगल होते हैं, तो वो किसी के जॉइंट करने पे तो बनते नहीं है, ठीक है। आयंस भी नहीं होगा। एलॉयज हमने लास्ट में ही पढ़ा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेम होता है, ठीक है। अब जैसे मैं ब्रास की बात कर लूँ तो ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है, राइट। तो ये क्या होता है? सेम होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो अलॉयज भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होने वाला है? मॉलिक्यूल्स होने वाला है। ओके, सी दिस, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं? सबसे पहले है एटम, ठीक है। एटम के बाद 2 एटम अगर मिला देते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल, और उसमें डिफरेंट अगर मिला देते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूल्स। आते हैं, देखिए एक बार मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन मॉलिक्यूल का, a molecule is a group of 2 or more chemical bonded atoms, okay, joined together, कैन बी सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। या तो आपका एक एग्जाम्पल H2O ले सकते हैं, या आप इसका एग्जाम्पल O2 हो सकते हैं। दोनों ही मामले में ये मॉलिक्यूल्स ही कहलाएगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल, बेसिकली मॉलिक्यूल्स इसका आंसर हो जाएगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। आइए देखते हैं। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है वो ट्रैप किया गया है, राइट।
ट्रैप हुआ है ना। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये पूरा जो रेड रेड स्ट्रक्चर है इसमें आपका वाटर जो है वो ट्रैप हो रखा है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसको केमिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, .6H2O, .5H2O, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है, 10H2O। ओके, ब्लू विट्रियोल का क्या हो जाता है, CuSO4.5H2O, 5H2O। ओके, सो इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम का फॉर्मूला तो अभी लास्ट में आपने देखा, CaSO4 डॉट व्हाट, 2H2O, राइट। सो इसका आंसर हो जाने वाला है बेकिंग सोडा। क्या आंसर हो जाने वाला है, बेकिंग सोडा, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, राइट, नहीं होता है, ऑप्शन डी। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो लाने का। ओके, और आप लोग, मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ओके, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं और डेली क्विज है उसको अटेंड कर सकते हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आयोडीन इज एडेड टू अ पील्ड पोटैटो देन इट विल टर्न। अगर जो है, जो पोटैटो होता है उसको आप छील दीजिए, पील मतलब छील देना, छीलने के बाद आप उसमें नमक डाल दीजिए। ओके, नमक अगर आप डाल देते हैं, यानी आयोडीन अगर आप उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर का इस तरह का स्पॉट छोड़ देता है। आप सबने घर में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आलू को हम छीलते हैं और उस समय अगर हम सब्जी नहीं बनाते हैं, बाद में सब्जी बनाने की कोशिश करते हैं तो आलू जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, क्यों ब्लैकिश हो जाता है, क्योंकि स्टार्च से आयोडीन का रिएक्शन हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ब्लैक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ डबल बॉन्ड्स की तो वो होता है अल्कीन में। किसमें होता है, अल्कीन में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कीन। और अगर मैं बात करूँ अल्काइन की तो अल्काइन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड यानी अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द केमिकल सिंबल इज नॉट करेक्ट। अब अगर मैं बात करूँ एजी तो ये तो अर्जेंटम है, सिल्वर का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो ऐसा सिंबल नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह का होता है, ए के बाद एल जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। ये कॉपर का बिल्कुल सही है, क्यूप्रम, और ये मैग्नीशियम का Mg। ओके, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ऐसे लोग जो दृष्टि बाधित हैं, ओके, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो कैसा इंडिकेटर का यूज करते हैं, वो वनीला का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, सी दिस वनीला एसेंस। तो इसी इंडिकेटर का वो लोग यूज करते हैं। ओके, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी, इन्फिनाइट एनर्जी और नो एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ओके, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे के, ये ई सेल जो है वो फिक्स्ड है और इसकी एनर्जी भी जो होगी वो फिक्स होगी। इस के सेल में एनर्जी अलग होगी, एल में अलग होगी, एम में होगी अलग और एन में अलग होगी। लेकिन इस पूरे के सेल के लिए एक एनर्जी फिक्स होगी, इस पूरे एन सेल के लिए एक एनर्जी फिक्स होगी। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस विथ फिक्स्ड एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, दैट इज स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेट्रियम, नेट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम और आयरन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन होता है। ठीक है, सल्फर का सिंबल क्या होता है, सल्फर का बताइए आप, ये आप तो आपको खुद बताना चाहिए। सोडियम का क्या हो जाएगा, नेट्रियम होता है यानी Na। और नियॉन का क्या होता है, Ne होता है। ठीक है, सल्फर का आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं किसका किसका लैटिन नेम। देखिए, सोडियम का नेट्रियम होता है, पोटाशियम का कैलियम होता है, आयरन का फेरम होता है, कॉपर का क्यूप्रम होता है, सिल्वर का अर्जेंटम होता है, गोल्ड का ऑरम होता है। तो इस तरह से आपको ये लिस्ट जो है लैटिन नेम का याद रखना है। टंगस्टन का डब्लू होता है, टिन का एसएन होता है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है क्योंकि समटाइम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नेट्रियम, यानी ये सोडियम आपका। See this. Now the question number 16 is the process in which acids and base react to form salt and water is called
हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, न्यूट्रलाइजेशन और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने अभी आपको बताया सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, यानी कैम्फर यानी कपूर, सॉलिड से नेप्थलीन के बॉल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन होने पर क्या होता है, ठीक है। सी दिस, यहाँ पे क्या है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो वाटर प्लस सॉल्ट बन जा रहा है। सी दिस, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और इसको रिएक्ट करने पे क्या हो रहा है, ये H और ये OH मिलके वाटर बना दे रहा है, और ये NaCl मिलके क्या बना दे रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो सॉल्ट और वाटर जो बन रहा है, और ये प्रोसेस जो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि एक एसिडिक है और एक बेसिक है, और दोनों को मिला करके एक सॉल्ट बन जा रहा है जो कि न्यूट्रल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केमिकली रस्ट इज फेरिक ब्रोमाइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फाइड। सी दिस, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, आयरन है, और वाटर के प्रेजेंस में वो क्या बन जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन जा रहा है। सी दिस, Fe+O2 और वाटर का प्रेजेंस होगा, रिडक्शन प्रोसेस के बाद ये बन जाएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद बन जाएगा Fe2O3, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which element has two cells, both of which are completely filled with electrons? अब सबसे पहले इसमें एक आपका ट्रिक छुपा हुआ है, ठीक है। दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल के बाद दोनों कंप्लीटली फिल्ड हैं, यानी इसमें 2 है और इसमें 8 है, यानी डेफिनेटली ये नोबल गैस के केस में ही हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि नोबल गैस ही ऐसा है जिसमें वो क्या होता है, आउटर सेल जो होता है वो फुलफिल्ड होता है, इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है। तो या तो 2 होता है या तो 8 होता है, 2 8 और उसके बाद 8 और हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का बैलेंस होगा। तो हमको इतना तो पता चल गया कि इसमें आंसर जो होने वाला है वो नोबल गैस ही होने वाला है। तो मैग्नीशियम हमारा आंसर नहीं होगा, कार्बन हमारा आंसर नहीं होगा। अब आती है बात आर्गन की और नियॉन की। आइए इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। कितना होता है? 18 होता है, राइट। तो यहाँ पे आर्गन का आप देख सकते हैं कि इसमें आर्गन में अंदर में सबसे पहले 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, राइट। कैसे बनेगा आर्गन का? ये आर्गन है तो यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 8 यानी 10 हो गया, और फिर से 8। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 2 सेल होना चाहिए और दोनों फुलफिल होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए? 2 सेल होने चाहिए और दोनों फुलफिल होने चाहिए। अब हम आते हैं नियॉन पे, ठीक है। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। कितना होता है? 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 है और बाहर वाले में जो है वो 8 है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? नियॉन विल बी योर आंसर, राइट। 10 है तो 2 सबसे अंदर वाले सेल में होगा, और देन क्या होगा? 8 होगा, और यही पूछा गया कि 2 सेल है और दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये नियॉन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर? अगर मैं ओजोन लेयर की बात करूँ तो ये कौन से लेयर में होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है या स्ट्रेटोस्फेयर में होता है? ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो बेसिकली क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, जो कि लाफिंग गैस भी कहलाता है, क्या कहलाता है? लाफिंग गैस कहलाता है। ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में, और इसी की वजह से ओजोन लेयर जो है वो डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? N2O, दैट इज ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर? लड़कियां तो नेल पॉलिश लगाती ही हैं, राइट। तो वो रिमूव भी करती होंगी, तो आपको पता भी है लड़कियां, गर्ल्स, कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, एसीटेन होता है, एथिलीन होता है और बेंजीन होता है। सी दिस इज आंसर इज एसीटोन। एसीटोन जो होता है वो बेसिकली क्या रिमूव करता है? ग्लू है, टार है, नेल पॉलिश है, कोई पेंट है या कोई इक्विपमेंट्स है, उनको क्लीन करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एसीटोन को यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाने वाला है? एसीटोन, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। सिट्रिक एसिड तो हमें पता है कि लेमन में पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। और अभी हमें पढ़ा कि अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो एथिलीन भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ दिस इज द लेक्चर कंप्लीट हो गया है अब आपका। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें पूछा गया है व्हाट इज पीएच ऑफ लेमन जूस। ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, तो आप सबको आंसर करना है कि इसका पीएच जो है वो कितना होता है, कितना होगा, ओके। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से कि भगवत गीता में क्या लिखा गया है? मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव्स सो ही इज। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, जॉब पा सकते हो, तो भी आप सही हो,
राइट। अगर आप सोचते हो कि आप नहीं पा सकते हो, आप लायबल नहीं हो, आप इतने ज़्यादा मतलब लायबल नहीं हो कि आपको जॉब मिले, तो उस कंडीशन में भी आप सही हो। तो आप बोलोगे दोनों कैसे सही हो सकता है? दोनों इसलिए सही हो सकता है क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो कि आप कर सकते हो, और आप ही बिलीव कर रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो। तो हम जो बिलीव करते हैं अल्टीमेटली वही चीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए आपको बिलीव करना है कि आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, और आपकी जॉब ज़रूर लगेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.